इतिहास के जब पन्ने पलटकर देखे जाते हैं तो बहुत सी अजीबोगरीब चीजें सामने आती है। इतिहास बहुत सी कहानियों से भरा पड़ा है, ऐसी कहानियां और ऐसी अजीब घटनाएं जो आपको हैरत में डाल देगी। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको खुद फैसला करना है कि ये घटना अच्छी थी या बुरी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये प्राचीन रोम की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिससे पूरे रोम में एक बहस छेड़ दी थी। क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला तो आपको ही करना है। प्राचीन रोम में जब कोई व्यक्ति अपराध या कोई गलती करता है तो उसे बड़े अजीबोगरीब तरीके की सजाएं दी जाती थी। अगर अपराध बड़ा होता था तो फांसी या सर कलम करने की सजा मिलती थी और चोरी और अन्य छोटे अपराधों के लिए भी मृत्यु दंड ही मिलता था, लेकिन अलग तरीके से। प्राचीन रोम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम सिमोन था। उसे किसी अपराध के लिए पकड़ा गया। साइमन जो कि एक बुजुर्ग था, राजा के द्वारा आजीवन भूखे रहने की सजा सुनाई गई। उसे एक जेल में बंद कर दिया गया और वहां कड़ा पहरा लगा दिया गया। राजा ने ये हुक्म दिया कि जब तक वह शख्स मर नहीं जाता तब तक कोई भी उसे कुछ खाने के लिए और न ही कुछ पीने के लिए देगा। राजा के इस हुक्म की वहां के सभी सैनिक पालना करने लगे। बुजुर्ग साइमन की एक बेटी थी पेरू। उसने राजा के सामने एक फरियाद पेश की। उसने कहा कि उसके पिता बुजुर्ग है और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वह उसे अनुमति दे कि वह उनसे रोज मिलने जाए जब तक कि उसके पिता की मौत नहीं हो जाती। राजा ने कहा कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं और उसे रोज मिलने की इजाजत दे दी। जेलर ने कुछ दिनों बाद यह सोचा कि अब तो बुजुर्ग मरने की कगार पर ही होगा, लेकिन वह 3 हफ्तों के बाद भी ठीक था। उसके मन में यह शक पैदा हो गया कि जरूर उसकी बेटी कुछ ना कुछ छुपा कर लाती है। अगले दिन से उसकी बेटी की गहरी तलाशी ली जाने लगी। कुछ हफ्तों के बाद भी अब बुजुर्ग की हालत नहीं बिगड़ी तो जेलर ने कड़ा पहरा लगा दिया और जेल में जासूस छोड़ दिए। तब उसे पता चला वह लड़की कपड़ों में कुछ भी छुपा कर नहीं लाती, बल्कि वह अपने पिता को बड़ी ही चालाकी के साथ स्तनपान करवाती है। वह बेबस बाप चुपचाप अपनी बेटी की गोद में लेटकर दूध पीता था। राजा तक यह सूचना पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। हर तरफ लोग यही कह रहे थे कि इस लड़की ने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। इन दोनों को इसकी सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन दोनों को जब वापस राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने गहरा विचार विमर्श किया और कहा, उसका कहना था कि वह बेटी अपने पिता से अपार प्रेम करती है और वह उन्हें किसी भी हालत में मरने नहीं देना चाहती थी। इसके चलते ये एक गुनाह नहीं बल्कि एक पुत्री का अपने पिता के लिए प्रेम दिखाई देता है। राजा ने पिता और बेटी को रिहा कर दिया और उसके सभी गुनाह को माफ कर दिया। ये कहानी रोम में अमर हो गई। इस कहानी पर रोम में कई पेंटिंग बनी और कई मूर्तियां, चित्रकला भी बनी। आज भी ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि पेरू ने गुनाह किया था या अच्छा काम किया। पिता और पुत्र के आपसी प्रेम की यह कहानी इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।